इन दिनों ऐप बेस्ड लोन के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपको वादा करते हैं कि लोन हम आपको दे देंगे चुटकियों में, लेकिन वो लोन लेना पड़ जाता है कई बार भारी, क्योंकि आपको चुकानी पड़ती है ऐसी कीमत जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। इन्हीं ऐप्स को लेकर बहुत सारी खबरें इन दिनों वायरल है। ऐसा भी चल रहा है कि कुछ लोगों ने खुदकुशी भी की है, लेकिन क्यों की है ये भी जानना जरूरी होता है। दरअसल लोन देने वालों ने तो लोन दे दिया, लेकिन वसूली के लिए उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया और अमाउंट जो जितने का लोन लिया था उसके तकरीबन 2 गुना अमाउंट का उन्हें पैसे लौटाने पड़े। यहाँ पर जो लोग सक्षम थे उन्होंने लौटा दिया, जो नहीं कर पाए, जिन पर ज्यादा प्रेशर बना, उन्होंने रास्ता अख्तियार किया खुदकुशी का। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइन भी जारी की है। हम भी आपको वो डिटेल्स बताते हैं जिसके जरिए आप सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसे फर्जीवाड़ों से बच सकते हैं। देखिए 1, 2, 5, 10, 15, 20 ऐप्स नहीं है, 100 से ज्यादा ऐप्स हैं जो कि ऐसे ही फर्जीवाड़े का काम कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से चूना लगा रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस जो है उसकी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको लेकर तेलंगाना पुलिस ने बाकायदा गूगल को खत भी लिखा है, उनसे अपील की है कि प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स को हटाइए जो करते हैं फर्जीवाड़ा, लोन दे देते हैं मिनटों में, लेकिन गाइडलाइंस जो है उसका उल्लंघन करते हैं और जिसे लोन देते हैं उस पर पैसे उगाही के इस तरह से प्रेशर बनाए जाते हैं कि जान तक चली जाती है। खैर, अब ये जो ऐप्स है ये क्या करते हैं, किस तरह से वादे करते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आप भी सोचेंगे वाह ये तो गजब हो गया, मैं क्यों जाऊं बैंक, क्यों ना ऐप से ले लूं। आपको हम बताते हैं ये ऐप्स असल में करते क्या है। मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को आसानी से बिना किसी झंझट के कम ब्याज पर लोन देने का ऑफर दिया जाता है। घर बैठे बैठे मोबाइल ऐप्स के जरिए कुछ ही घंटों में लोन मिल भी जाता है। इस इंस्टेंट ऐप्स के जरिए कई कंपनियां लोक लुभावनी ब्याज दर पर भी लोगों को लोन आसानी से मुहैया कराती है। पहले ये कंपनियां आसानी से लोन दे देती है, फिर बाद में उन लोन के जरिए बकाया रकम की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती की जाती है। देखिए कोरोना काल आया तो स्थिति ऐसी हो गई कि कई लोगों की नौकरियां चली गई, दुकानदारी थी कई लोगों की ठप हो गई, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे उन्हें बहुत नुकसान हुआ क्योंकि लॉकडाउन लागू था। अब इस चीज का फायदा उठाया ऐसे जो ऐप्स है, जो लोन देने वाले इंस्टेंट लोन ऐप्स है, इन लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए वो पार्टी है जिसे लोन चाहिए, बी वो पार्टी है जो लोन देने के लिए रेडी है। अब ए की मजबूरी को बी ने अच्छे से समझ लिया और फटाक से उन्हें बोला मैं तो आपको लोन दे रहा हूं, आप लोन ले लो। अब इन्होंने लोन तो ले लिया ए ने, लेकिन ए ने ये चीजें ध्यान नहीं दी कि आखिर उनको पैसे कितने लौटाना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की लोन ली गई है, घर बैठे उन्हें लोन तो मिल गया, लेकिन जो राशि उन्हें टोटल भुगतान करना पड़ेगा वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से खेल होता है। चलिए आपको हम बताते हैं किस तरह से ये ऐप्स खेल करते हैं। पुलिस ने गुड़गांव और हैदराबाद के 4 इंस्टेंट लोन के ऐप्स के फाइनेंस ऑफिस में छापा मारा। इनमें से 2 ऑफिस गुरुग्राम में और 2 हैदराबाद में। इनका ऑफिस का पूरा नेटवर्क जकार्ता से चल रहा था और इन 4 ऑफिसों में 30 लोन ऐप्स चल रहे थे। देखिए आरबीआई की मंजूरी लेते नहीं है और अपना जो ब्याज है वो एक अमाउंट वो फिक्स कर लेते हैं कि हम तो इतना लेंगे इतने महीनों के लिए, उसी में फेर पड़ जाता है, उसी में जो लोन लेने वाला है वो परेशान हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं ये ऐप्स क्या करते हैं, कैसे आपको ठगी का शिकार बनाते हैं। ये लोगों को जल्द लोन देने का पहले तो वादा करते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो कम ब्याज पर ज्यादा लोन दे देंगे। अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क की ये जानकारी देते नहीं और लोन की दी हुई रकम की वसूली भी जबरन करते हैं। देखिए लोन आपको चाहिए था, लोन आपको इन ऐप्स के जरिए मिल गया, साथ ही आपने इनको दे दी अपनी सारी जानकारी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपने जो बैंक डिटेल है वो सारी तो आपने दे दी। अब आपकी सारी डिटेल वहां पर है तो ये आप पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई आप जो पैसे लिए आप उसे लौटाइए। कई बार स्थिति ये होती है कि लोन की रकम मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, तो जो फाइनल आपने ब्याज के साथ पैसे लौटाए हैं वो तकरीबन 2 गुना तक पहुंच जाता है। और यही जो प्रेशर है कुछ लोग झेल नहीं पाते हैं, जिन्होंने कई बार रास्ते भी दूसरे उठाए। खैर आप कैसे बचेंगे ये एक सवाल है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो किया था, उसमें भी लोग बोल रहे थे कि कैसे बचा जाए। हम आपको बताते हैं एक सिंपल तरीका इससे बचने का क्या है। कई लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि इन ऐप्स के बारे में कैसे पता चलेगा, वो भी आपको हम यहीं पर बताते हैं। देखिए कुल चुकाई जाने वाली रकम राशि के बारे में पता करें, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे छिपे शुल्क की जानकारी ले लें।
साइन करने से पहले नियम और शर्त अच्छे से पढ़ें। लोन कंपनी के बारे में आरबीआई की वेबसाइट पर जानकारी चेक करें। देखिए, आप जब भी कोई लोन लेंगे, कोई पेपर आप साइन करेंगे ना, वहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इतने छोटे शब्दों में, इतने जो लेटर होता है, फॉन्ट होता है, वो इतना छोटा होता है कि कई बार आप भी इरिटेट हो जाते हो और आपने साइन कर दिया, लेकिन वहीं पर खेल बिगड़ जाता है क्योंकि उनके इतने सारे क्लॉजेज होते हैं जिसे फुलफिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कह सकते हैं कि नामुमकिन भी कई बार हो जाता है। खैर, अगर आप लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करिए कि मान लेते हैं एक एक्स है आपका कोई ऐप जिसके जरिए आपने लोन लेना है, आपको लोन लेने के लिए आपने पूरी चीज फाइनल कर ली है, लेकिन आप पहले आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए, देखिए कि ये जो एक्स कंपनी है ये है भी या नहीं, मतलब ये रजिस्टर्ड है या फर्जी है, ये नियमों को पालन कर रही है या नियमों के उल्लंघन कर रही है। ये सारी चीजें आप आरबीआई के वेबसाइट पर जाकर चेक करिए, तब जाकर आप लोन लीजिए। अगर आपने कोताही की, आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आप पर ये पड़ जाएगा बहुत ज्यादा भारी।